और चलिए नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पोर्न साइट्स पर कंटेंट अपलोड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कंपनी का डायरेक्टर घर से ही स्टूडियो चला रहा था। फॉरेन फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। ईडी ने स्टूडियो में मॉडल से पूछताछ की है। तो नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पोर्न साइट पर कंटेंट अपलोड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की टीम ने किया है। बता दें कि कंपनी का डायरेक्टर घर से ही स्टूडियो चला रहा था और फॉरेन फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी ने स्टूडियो में मॉडल से पूछताछ भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पोर्न साइट पर अडल्ट कंटेंट अपलोड करने का ये गिरोह, जिसका खुलासा बीते दिन हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है, कई मॉडल से भी पूछताछ की जा रही है और अभी किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ईडी को जानकारी मिली थी कि एक दंपति जो पति पत्नी है वो नोएडा में अपने घर के अंदर रहकर स्टूडियो बनाया हुआ है और उसी स्टूडियो में मॉडल्स को बुलाया जाता है। मॉडल्स को बुलाने के बाद वहां पर पोर्न वीडियो बनाई जाती है। उस घर की तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। सेक्टर 105 में मौजूद है और मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान के अंदर स्टूडियो बनाया गया था और उसी स्टूडियो में मॉडल्स को बुलाया जाता था और बुलाने के बाद जो पोर्न साइट है उन पर अपलोड करने के लिए जो वीडियो है वो तैयार की जाती थी। ईडी की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि 15 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो इनके बैंक खातों में आई है और बैंक को भी गुमराह इनके द्वारा किया गया था। जो विदेशों से फंडिंग इनके खातों में हुई है उसके बारे में बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं विदेशी कंपनियों के लिए, लिहाजा वो पैसा इनके खाते में आ रहा है, लेकिन वो पोर्न साइट की वीडियो अपलोड करने का पैसा था। तमाम एंगल्स पर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो बैंक खाते हैं वो भी आज फ्रीज कर दिए जाएंगे। उसके अलावा पति पत्नी से पूछताछ की गई। पति पत्नी से पूछताछ करने के साथ साथ जो मॉडल्स यहां पर मौके पर मिली उनसे भी पूछताछ की गई। फिलहाल इस घर का ताला लगा हुआ है। जो दंपति थे वो शायद इस घर को छोड़कर कहीं जा चुके हैं और जो भी तथ्य इस घर के अंदर मिले थे, जो लैपटॉप कंप्यूटर थे, उनकी हार्ड डिस्क भी ईडी के द्वारा जब्त कर ली गई हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरीके के कारोबार में ये पति पत्नी दोनों लिप्त थे, इस तरीके की जानकारी मिली है। और जो पैसा विदेशों से आया करता था उस पैसे का 75% जो हिस्सा है वो अपने पास रख लिया करते थे, जबकि 25% हिस्सा जिन मॉडल्स को यहाँ पर बुलाया जाता था उन मॉडल्स को दिया जाता था। इस गिरोह में इन पति पत्नी के अलावा और कितने लोग हैं उस एंगल पर भी ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं और इनके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में थे और विदेशी वेबसाइट चलाने वाले आखिर कौन कौन लोग थे जो इनको पैसा मुहैया कराया करते थे और जिन लड़कियों का इस्तेमाल वीडियो बनाने के लिए किया करते थे उनको किसी तरीके की धमकी तो नहीं दी जाती थी, ब्लैकमेल तो नहीं किया जाता था। तो तमाम ऐसे एंगल्स हैं जो आने वाले समय में खुलासा होगा। फिलहाल ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस घर के बाद आज हो सकता है दूसरे ठिकानों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी करें और पति पत्नी को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। इनकी गिरफ्तारी भी आज होनी संभव मानी जा रही है। अच्छा, हमें जानकारी ये भी है कि ये जो दंपत्ति हैं और या एक तरीके से कहे कि ये जो पूरा गिरोह है जो कि अडल्ट कंटेंट अपलोड करते थे पोर्न साइट पर, वो लोग पहले भी दूसरे देशों में रह चुके हैं और चूंकि अब जांच पड़ताल की जा रही है, बाहरी फंडिंग को भी लेकर यहाँ पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो कहाँ से ये फंडिंग आ रही है, इसे लेकर कुछ अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ पाई है और मॉडल से कैसे संपर्क किया जाता था? बिल्कुल, देखिए जिन पोर्न साइट का जिक्र ईडी की जांच में सामने आया उन पोर्न साइट का डोमेन किस कंपनी के नाम पर है और वो कब से संचालित हो रही है, इस बारे में ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। गूगल से भी पत्राचार ईडी की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ कब से ये वेबसाइट चल रही है और दोनों पति पत्नी जो भी सीधे तौर पर इस पूरे काम में लिप्त पाए गए, ये पति पत्नी विदेश में कितने लोगों के संपर्क में थे और देश में कितने लोगों के संपर्क में थे। मॉडल्स के बुलाने का माध्यम भी ईडी को पता चला है। बीच के कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से मॉडल्स को यहां पर बुलाया जाता था और उनको इस बात के बारे में जानकारी दी जाती थी कि वेब कैम पर उनको जो वीडियो है पोर्न वीडियो वो बनाने हैं, लिहाजा पैसा भी ज़्यादा उनको दिया जाता था। और अब जितनी मॉडल्स को यहां पर बुलाया गया, जिसके माध्यम से बुलाया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनसे भी पूछताछ होगी। कई नाम ईडी की पूछताछ में सामने आए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और ये जांच का जो दायरा है ये आने वाले समय में बढ़ सकता है। इस मकान से पहले किस मकान के अंदर इस साइट को चलाया करते थे, इस तरीके की वीडियो बनाया करते थे, उस बात
बात की भी तस्दीक की जा रही है, जिस मकान के अंदर स्टूडियो बनाया गया था ये इनका खुद का मकान है या यहाँ पर किराए पर लेकर इस धंधे को चलाया जा रहा था। तो तमाम ऐसे एंगल्स हैं ईडी के सामने, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर आने वाले समय में जांच की जाएगी और जांच के साथ साथ कई लोगों तक ये जांच की आस जो है वो पहुंच सकती है, जो मॉडल्स को बुलाने वाले माध्यम थे या उन मॉडल्स, कुछ मॉडल्स जो कल यहाँ पर मिली थी उन मॉडल से तो ईडी द्वारा पूछताछ की गई, लेकिन इनके मोबाइल नंबर में जो उन अन्य मॉडल्स के या अन्य लोगों के जो मोबाइल नंबर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उन लोगों को ईडी अपने दफ्तर बुला सकती है या उनके ठिकानों पर जाकर छापेमारी कर सकती है। तो ये जांच जो है आने वाले दिनों में और कई एंगल इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं और इस दंपति के अलावा और कितने लोग हैं उसके बारे में भी हो सकता है आज शाम तक ईडी के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाए। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, कई और तथ्य, कई और पहलू सामने आएंगे, पूछताछ काफी लंबी इनसे चल सकती है। तो इन तमाम एंगल्स पर ईडी की एक पूरी टीम जो है वो भारत से लेकर विदेशों तक जहां तार इसके जुड़े हैं उन तमाम डेटा को खंगालने में लगी हुई है और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं, जिन मॉडल्स को बुलाया गया था उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया जाता था, 15 करोड़ रुपए जो इनके बैंक खाते में आने की बात कही गई है उसके अलावा और कितने बैंक खाते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।